दोस्तों, आज दुनिया ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना विकास कर लिया है जिससे किसी भी कार्य को करने के लिए हाथों की नहीं बल्कि मशीनों की आवश्यकता होती है। और ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मशीनों ने इंसान को अपना पूरी तरह से गुलाम बना लिया है। जहां हम इंसान इन मशीनों पर इस हद तक डिपेंड हो गए हैं कि हम कोई भी काम मशीनों की हेल्प के बिना नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पशुपालन के लिए भी सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी मशीनें आ चुकी हैं, जिसकी मदद से पशुओं का रख रखाव करना काफी आसान हो गया है। चाहे फिर वो भेड़ों से ऊन निकालना हो या फिर गाय का दूध, और ऐसे कई और भी कार्य हैं जो इन मशीनों की मदद से किए जाते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, टी परी रेसवेल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशीनों की। तो ये वो मशीन है जिसे खासकर भेड़ों के लिए बनाया गया है, जिसकी मदद से इन भेड़ों के शरीर का विशेष ध्यान रखा जाता है। और इस मशीन की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी, क्योंकि इस मशीन के आने से एक अलग ही क्रांति आ गई है। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि ये मशीन काम कैसे करती होगी। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मशीन में एक एक करके भेड़ों को आगे की ओर भेजा जाता है, जिसके बाद इन भेड़ों को एक बॉक्स में लगे सेंसर के द्वारा जकड़ लिया जाता है। तब मशीन को आराम से एक निश्चित एंगल तक घुमा दिया जाता है। ऐसा करने से उनके शरीर को कोई परेशानी नहीं होती है। ये मशीन केवल वजन का माप ही नहीं बल्कि बीमार भेड़ों को दवाई भी पिलाती है। वैसे इनको दवाई पिलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस मशीन की मदद से इन्हें दवाई पिलाना भी आसान हो जाता है। इस मशीन की एक और खासियत है जो इसे बाकी मशीनों से अलग बनाती है। इस मशीन को अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी ले जाया जा सकता है। अगर काम खत्म हो जाए तो तुरंत ही इसे उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है, और इसके साथ ही इस मशीन को दूसरे स्थान पर ले जाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे इस मशीन के इस्तेमाल से किसी भी भेड़ को कोई हानि नहीं पहुंचती। नंबर 2, पातुरा। दोस्तों, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसे खास तौर पर गाय के बछड़ों के लिए बनाया गया है, जिससे ये बछड़े इस आर्टिफिशियल थन मशीन के द्वारा अपना पेट भर सकें और अपनी माँ की कमी को इस थन की सहायता से पूरा कर सकें। इसलिए ये बछड़े इस मशीन को अपनी माँ का थन समझकर बड़े ही मजे से पीते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस मशीन में दूध के साथ साथ कुछ पाउडर भी मिलाए जाते हैं, जिससे इन बछड़ों की वृद्धि में कोई परेशानी ना आए। इस मशीन में दूध पाउडर भरने के बाद इसे घास के मैदानों में ले जाया जाता है। जैसे ये दूध से भरी गाड़ी उस मैदान में पहुंचती है तो गाय के बछड़े भी उस मशीन को देखकर दौड़े चले आते हैं, जैसे कि इनको भी पता है कि इसमें इनके लिए ही दूध आ रहा हो। वैसे इन बछड़ों को इस मशीन की आदत पड़ गई है, क्योंकि काफी समय से इन्हें इसी मशीन से दूध पिलाया जाता है, और इस तरह ये बछड़े अपनी भूख मिटाते हैं। वैसे मशीन काफी लाभदायक है और इससे काफी किसान खुश भी हैं, क्योंकि इन पशुओं का पालन पोषण इनकी माँ के बिना भी किया जा सकता है। नंबर 3, हूफ केयर स्टैंड। दोस्तों, ये मशीन आपको देखने में शायद समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये मशीन बड़ी गजब की है, क्योंकि इस मशीन की मदद से बड़े पशुओं को भी आसानी से साफ किया जा सकता है। जैसा कि आप इस मशीन को खुलता हुआ देख ही रहे होंगे, जिसमें पशुओं को बिना किसी परेशानी के अंदर ले जाया जाता है। वैसे ये एक प्रकार की गाड़ी है जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसमें किसी गाय या फिर किसी भी अन्य बड़े पशु को मशीन के अंदर घुसाया जाता है। उसके बाद गाय के सिर तथा पेट को सही से मशीन में फिक्स करते हैं। फिर मशीन को ऊपर की तरफ उठाया जाता है और उसके पैरों को भी मशीन में फंसा दिया जाता है, जिसके बाद इस मशीन को गाय के शरीर की सुविधा के अनुसार मोड़कर उनके खुरों को साफ किया जाता है, और इस तरह साफ किए गए खुरों को मशीन में फीड करके गाय को आगे बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार गाय को भी कोई हानि नहीं पहुंचती और गाय बड़ी आसानी से मशीन से बाहर निकल जाती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गाय बड़े मजे से चलकर जा भी रही है। नंबर 4, डेयरी मास्टर। दोस्तों, ये जो बड़ी सी मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन गाय का दूध निकालने में इस्तेमाल की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां एक बड़े से सर्कल में गाय को एक साथ खड़ा किया जाता है, जिस मशीन को डेयरी मास्टर के नाम से जाना जाता है। वैसे इस मशीन को किसानों के लिए काफी फायदेमंद बताया गया है। वहीं इस मशीन में हर एक गाय को एक अलग बॉक्स में रखा जाता है, जहां इनके थनों पर मशीन लगा दी जाती है और दूध अपने आप निकलने लगता है। इस मशीन की खासियत यह भी है कि इसको एक गोल सर्कल में घुमाया जाता है। इसमें गाय को परेशानी ना होने के साथ साथ दूध भी ज्यादा मिलता है, और वही इनके सामने चारा डाल दिया जाता है, जिससे इनका पूरा ध्यान खाने पर होता है, ना कि थनों पर लगी मशीनों पर। इसलिए इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनके थन से दूध भी निकाला जा रहा है।
इस प्रक्रिया में गाय दूध भी ज्यादा देती है, जिससे किसानों को बहुत फायदा होता है और ये टेक्निक काफी हद तक बेहतर साबित हुई। नंबर 5, स्मार्ट फेंस। दोस्तों, हमें हमारी सीमा का तो पता होता है, लेकिन इन जानवरों को इनकी सीमा का कोई पता नहीं होता कि इन्हें कहां तक जाना है और कहां तक नहीं। इसलिए इनके एक खास तकनीक का विकास हुआ, जिसकी मदद से ये अपने घेरे में ही रहकर चर सकती हैं। इससे ये कहीं दूर भी नहीं जा पाएंगी। इस तरह से वायर को इस टूल की हेल्प से एक बड़े से मैदान में लगाया जाता है, जिससे पशु इस बाउंड्री से बाहर ना जा सके। और जैसा कि आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इस वायर को एक टूल की सहायता से जगह जगह पर लगाया जाता है, जो काफी आसान है। जिसके बाद इस वायर में करंट फ्लो किया जाता है, जहां इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है कि करंट इतना खतरनाक ना हो कि वो किसी पशु की जान ले ले। वैसे ये काफी अच्छी टेक्निक है, जिससे कोई भी किसान कम लागत में अपने खेतों में लगा सकता है, जिससे इनके पशु इनके द्वारा बनाए गए घेरे से बाहर ना जा सकें। इससे किसानों की काफी मदद होगी। अगर आप लोगों को भी ये टेक्निक पसंद आए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 6, शीप ग्रूमिंग स्टैंड। दोस्तों, भेड़ों के झुंड में चलने को ही भेड़ चाल कहते हैं, और शायद आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते भी होंगे कि इन भेड़ों में खुद की कोई समझ तो होती नहीं है। जिनको जहां जैसे मोड़ दिया जाए, ये भी वहीं एक दूसरे को फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। और ये जीव शर्मीला होने के साथ ही काफी शांत स्वभाव का भी होता है, इसलिए इनके खुरों को साफ करना काफी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आप जो ये घेरा देख रहे हैं, इन्हें भेड़ों के लिए बनाया जाता है, जहां इन्हें एक एक करके अंदर भेजा जाता है। मशीन इन्हें बिना कोई हानि पहुंचाए पकड़ लेती है और इसके साथ 180 डिग्री के एंगल पर घुमा देती है, जिससे इनके खुरों को साफ करना आसान हो जाता है। फिर इसे बड़ी आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे काफी बेहतर तरीका है, जो देखने में आपको भले ही कठोर लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह से इन भेड़ों के लिए सुरक्षित है, जहां इनकी सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है, जिससे इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। नंबर 7, मिक्सचर बकेट मिनी। दोस्तों, पशुओं के लिए चारा बनाना सचमुच थका देने वाला काम होता है, क्योंकि उसके चारे में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी मिलाए जाते हैं जिससे उसे मिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इन न्यूट्रिएंट्स को इसलिए मिलाया जाता है जिससे कि वो पशु दूध ज्यादा दे सके। लेकिन ये ऐसी मशीन है जो चारा खुद ब खुद बनाती है। इस मशीन की एक और खासियत ये है कि ये चारा भी पशुओं के स्थान तक पहुंचाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मशीन काम कैसे करेगी, तो हम आपको बता दें, ये मशीन भूसा खुद ब खुद इस मशीन के अंदर उड़ेल लेती है, बिना किसी सहायता के। और इसमें कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों को भी मिलाया जाता है, और उसके बाद इस मशीनों में लगा ब्लेड इन्हें अपने आप मिक्स कर देता है। इसके बाद ये मशीन खुद ही गाय के आगे चारा भी डाल देती है, और इस तरह ये प्रक्रिया दोबारा होती है, जहां ये मशीन अपने आप भूसा को उस गाड़ी में भर देती है। फिर इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, जिसके बाद मशीन मिक्स कर देती है, और फिर ये फॉर्म के अंदर गाय के सामने एक साइड से चारा डालना शुरू कर देती है। और वैसे इस तरह की मशीन के आविष्कार ने तो लोगों की मुश्किलों को ही हल कर दिया, क्योंकि ये काम जितना आसान दिखता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल भी है। नंबर 8, पेल्यूस EHB। दोस्तों, ये मशीन बकरियों के फार्म में सूखी घास बिछाने का कार्य करती है। अक्सर बकरियां फार्म के अंदर ही मल मूत्र विसर्जित करती हैं, जिससे वहां बदबू तो आती ही है, साथ ही वो जगह बैठने लायक भी नहीं रह जाती। तो इसलिए उस जगह को दोबारा सूखा बनाने के लिए इस मशीन के अंदर सूखी घास का बंडल डाला जाता है, जहां मशीन में लगे ब्लेड उस घास को फार्म के अंदर काट कर डाल देते हैं, और ये घास आसानी से उस गीली घास पर बैठ जाती है। साथ ही ये मशीन बकरियों के लिए चारा भी ले जाती है, जिससे कि ये बकरियां चारा खाने के लालच में बीच में बनाई गई खास जगह पर आ जाती है, जिसके बाद ये सूखी घास फार्म के अंदर अच्छे से बिछ जाती है। और इस तरह ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे इस कार्य को करने में ज्यादा समय नहीं लगता। इन मशीनों के आने से काम करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। जहां कई सारे लोग मिलकर इस फार्म को साफ करते थे, तो वहीं अब इस अकेली मशीन ने पूरे काम को कम समय में पूरा कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, इन मशीनों के बारे में जानकर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।